हेलो बच्चों, आज हम करेंगे थेल्स थ्योरम। ट्राइंगल में ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक है जो कहती है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर उस एक लाइन के पैरेलल में, यहाँ BC के पैरेलल में डी एक लाइन है, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, AB और AC को ये इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पे, अगले पॉइंट पे द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो AB और AC हैं वो समान पोर्शन में, इक्वल पोर्शन में, दैट इज AD अपॉन DB AE अपॉन EC में डिवाइड होते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, तो कुल मिला के ये है कि एक ट्राइंगल में अगर हम एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं जो कि दो अन्य लाइनों को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं तो वो जो पैरेलल लाइन अंदर खींची गई है वो दो अन्य लाइनों को बराबर पोर्शन में डिवाइड करती है, ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है? यहाँ पे हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? इसमें हम कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि देखिए, इसको हम B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। जॉइन BE एंड DC, और हम क्या करेंगे? D पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली E पॉइंट से हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये लीजिए, ठीक है, DEFG इसका नाम रख लेते हैं। ड्रॉ perpendicular on AD and AE, ठीक है। AD और AE पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखते हैं, ठीक है, प्रूफ। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? ये ट्राइंगल लेना है ADE, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ADE एंड, मैं कौन सा ट्राइंगल लेता हूं? ADE मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल में क्या लेता हूं? DBE, ठीक है, एंड ट्राइंगल DBE, ठीक है। ये मैंने ले लिया DBE, ये ट्राइंगल ले लिया। अब मैं लेता हूँ इनका एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा? हाफ हाइट, ADE की हाइट कितनी है? ADE, इसकी हाइट ये हो जाएगी FE, ठीक है, हाइट FE, और बेस इसका क्या हो जाएगा? AD, ठीक है। और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैंने लिया DBE, ये क्या हो जाएगा? हाफ DBE मैंने लिया है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट तो इसकी भी FE होगी, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन जो जा रही है, हाइट तो ये भी इतनी होगी इसकी, ठीक है। और इसका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? BD, ठीक है, या हम इसे DB लिख लेते हैं, ठीक है, DB, सॉरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहा है तो DB, ठीक है। अभी देखिए, हाफ से हाफ कट गया, FE से FE कट गया, तो ये कितना आ गया आपका? AD अपॉन DB। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है।
ये ट्राइंगल और ये एफ ई बी वाला जो ट्राइंगल है, इसका जो हमने एरिया लिया है वो प्रोपोर्शनेटली इतना आ गया, ठीक है, राइट। अब क्योंकि मुझे दूसरी साइड भी चाहिए तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED या ADB, यही ट्राइंगल है ADE, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब QR में कौन सा ट्राइंगल लूंगा, क्योंकि मुझे इस साइड का निकालना है, तो ADE तो मैंने ले लिया, इसके साथ में कौन सा लूंगा, ट्राइंगल D। मैंने पहले कौन सा लिया था, पहले मैंने लिया था DBE, तो अब मैं कौन सा लूंगा, DCE, ठीक है, DCE, ये वाला DCE, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। उसका भी एक रीजन है, अभी देखेंगे। तो ADE का क्या हो जाएगा, हाफ ADE। अगर आप इसको इस तरफ से देखोगे, अब हम इसको अगर इस तरफ से देखें ADE को, तो ये भी इसका परपेंडिकुलर है, तो ये भी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट क्या ले लेता हूँ, इसकी हाइट में इस बार ले लेता हूँ DG, ठीक है, DG, और इसका बेस क्या हो जाएगा AE, ये लीजिए। और DCE इसका हाफ, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, DCE को देखो, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हाइट यही हो जाएगी DG, क्योंकि जो उसके बेस से ऊपर को जाएगी, ठीक है, वही उसकी हाइट होगी। और इसका बेस क्या हो जाएगा आपका EC, ये बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए हाफ से हाफ कट गया, DG से DG कट गया, तो ये क्या आ गया, AE अपॉन EC, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है। नाउ एक चीज देखो, ये जो ट्राइंगल है दो, अभी लिखता हूं पहले, इन ट्राइंगल DEB, DBE लिखते हैं यार इसको, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC are within two parallel lines, that is DE parallel to BC। अब देखिए DCB या DBC वाला जो मेरा ट्राइंगल है, और ये DEC वाला जो ट्राइंगल है, ये दो पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है, ठीक है, एक चीज। एंड हैविंग सेम बेस, और इन दोनों का बेस क्या है, दोनों का DBE और DCE का बेस क्या है, DE है, यानी कि बेस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों का बेस इक्वल है, तो इनका क्या होगा, ये दोनों भी सिमिलर होंगे, ये ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ट्राइंगल DBE would be equal to triangle DEC, एरिया वाइज इनका ये दोनों बराबर होंगे। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब ये 3 से इसको अगर मैं 3 मान लूं, तो ये देखिए BDE, ये हमारा हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिख लूं, देखो ADE दोनों बराबर है, फ्रॉम 1 and 2 मैं पहले 1 और 2 से ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, ठीक है, एरिया ऑफ DBE, तो एरिया ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, यहाँ पे मैं एरिया ऑफ
ADE लूंगा, ऊपर का बराबर है लेकिन नीचे क्या है, एरिया ऑफ, यहाँ पे DEC, अगर आप यहाँ देखोगे DCE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, बट फ्रॉम 3, अब आप 3 से देखिए, फ्रॉम 3 ट्रायंगल BDE इक्वल टू ट्रायंगल DCE, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ व्हाट कैन आई राइट, इसके बाद यहाँ पे आइए, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब मैं DBE की जगह, क्योंकि DBE इज इक्वल टू DCE है, ठीक है, सो मैं वही लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं आपका जो DBE है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब देखिए ये दोनों बराबर है, एरिया ADE DBE, ठीक है, अगर इनकी राइट हैंड साइड बराबर हो गई, सो AD अपॉन DB वुड बी इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, और यही तो हमें प्रूव करना था, ये देखिए यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया लिया और FEB जो था, ठीक है, एरिया ऑफ ADE और DBE, पहले ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसका और DBE, इसका हमने एरिया को प्रोपोर्शनेट रखा, ठीक है, तो हमें आ गया AE अपॉन EC, एरिया ऑफ ADE DCE, ठीक है, फिर हमने इस साइड का लिया ADE और ये वाला ट्रायंगल DCE, ये वाला ट्रायंगल दिया, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ADE DC अपॉन, तो ये हमारा ADE DB और AE EC आ गया, लेकिन हमारा ये नीचे से देखो ADE तो बराबर था, DBE DCE अलग लग रहा है, लेकिन जब हमने देखा कि ये जो ट्रायंगल है DBE और DEC जो ट्रायंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है और इनका जो बेस है DE वो इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल होगा और ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल होगा, इसका एरिया बराबर होता है, तो BDE DEC के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे DCE की जगह DBE लिख लें, तो ये देखिए AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो गया और DBE इज इक्वल टू DB हो जाएगा, तो DCE की जगह हम DBE लिख सकते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो AD अपॉन DB AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम of triangle, and let me tell you, this theorem can straight away come into your examination for to prove, or there are number of questions which are based upon this theorem, ठीक है, so this is one of the important theorem, just go ahead this, if you have any kind of issue, any doubt, you can put into comment box, I will definitely revert to you. Thank you very much, have a very nice day.